नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गर्व से सनातनी चैनल पर। जय संतोषी माता। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं संतोषी माता की चमत्कारी कथा, जो हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास से कोई भी असंभव कार्य संभव हो सकता है। इस कथा में जानिए कैसे एक भक्त बहू ने माता की कृपा से अपने परिवार के जीवन में चमत्कार ला दिया। तो आइए इस पवित्र कथा की शुरुआत करते हैं और माता की महिमा को महसूस करते हैं। सभी मिलकर बोलिए, संतोषी माता की जय। संतोषी माता व्रत विधि। इस व्रत को करने वाला कथा कहते व सुनते समय हाथ में गुड़ व भुने चने रखें। कथा सुनने वाला संतोषी माता की जय, संतोषी माता की जय मुख से बोलते जाएं। कथा समाप्त होने पर हाथ में रखा हुआ गुड़ और चना सबको प्रसाद के रूप में बांट दे। कथा से पहले कलश को जल से भरे, उसके ऊपर कटोरी रखे। कथा समाप्त होने और आरती होने के बाद कलश के जल को घर में सब जगह छिड़कें और बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में डाल देवें। व्रत के उद्यापन में 2.5 सेर खाजा, खीर पूड़ी, चने की सब्जी नैवेद्य रखें। घी का दीपक जलाकर संतोषी माता की जय जयकार बोलकर नारियल फोड़े। इस दिन घर में कोई खटाई नहीं खावें और न किसी दूसरे को खिलाएं। इस दिन 8 लड़कों को भोजन कराएं। देवर, जेठ, घर, कुटुंब के लड़के हो तो दूसरे को बुलाना नहीं। कुटुंब में नहीं मिले तो ब्राह्मणों के, रिश्तेदारों के या फिर पड़ोसियों के लड़कों को बुलावें। उन्हें खटाई की कोई वस्तु नहीं देवें तथा भोजन करवाकर यथाशक्ति दक्षिणा देवें। संतोषी माता की कथा। एक बुढ़िया थी और उसके 7 पुत्र थे। 6 लड़के कमाते थे और एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों के लिए भोजन बनाकर उन्हें भोजन करवाती थी और पीछे जो कुछ भी बचता वह 7वें पुत्र को दे देती थी। परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ भी विचार नहीं करता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता का मुंह पर कितना प्यार है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला, नहीं नहीं, भला ऐसा भी कहीं हो सकता है। मैं जब तक अपनी आंखों से नहीं देखूंगा तब तक नहीं मान सकता। उसकी पत्नी ने हंसकर कहा, तुम देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह पत्नी की बात सच है या नहीं, यह देखने के लिए सिरदर्द का बहाना करके पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया और कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे, तब माता ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डू के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जुठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठो बेटा, 6 भाई भोजन करके गए और अब तुम ही रहे हो, उठ जाओ, कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता हो तो आज ही जा। वह बोला, हाँ हाँ, आज ही जा रहा हूँ। ये कहकर वह घर से निकल गया। चलते चलते पत्नी की याद आई। वह गौशाला में उपले थाप रही थी। वहीं जाकर उससे बोला, हम जा रहे हैं, परदेश को आएंगे कुछ समय बाद। तुम रहना संतोष से धर्म अपना पाल कर। वह बोली, जाओ पिया, आनंद से हमारी सोच हटाकर। राम भरोसे हम रहेंगे, ईश्वर तुम्हें सहाय। देखकर निशानी आपकी रखूंगी, देखकर मैं धीर, सुधी हमारी मत विसारना रखा मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये अंगूठी है जो ले और अपनी कुछ निशानी मुझे दे। ऐसा बोल के वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को भी नौकर की जरूरत थी। उसने उसे काम पर रख दिया। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार के यहाँ उसे नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से रात तक काम करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के साथ 8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे कि यह तो बहुत होशियार बन गया है। सेठ जी ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझेदार बना लिया। वह 12 वर्ष में ही प्रसिद्ध सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चले गए। अब पत्नी पर क्या बीती जो सुनो। यहाँ अकेली होने के कारण सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करके उसे लकड़ी लेने के लिए जंगल में भेजते थे। इस बीच उसकी सास घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती, उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती थी और फूटे हुए नारियल के खोपरे में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने के लिए जा रही थी कि उसने देखा रास्ते में बहुत सी स्त्रियां पूजन विधि करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनकर बोली, बहिनों, यह तुम किस देवता का व्रत करती हो
और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? वह स्त्री कहने लगी, ये संतोषी माता का व्रत है। इसे करने के लिए 1.25 रुपए का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 रुपए का लेना या 11.25 रुपए का सहूलियत के अनुसार लेना। बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके उसका सवाया लेना। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कहानी कहना। इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। कहानी सुनने वाला कोई नहीं मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रखकर कहानी कहना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो, नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर ही व्रत का उद्यापन करना। 3 माह में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के खराब ग्रह हो तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य सिद्ध करती है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेराटे का खाजा तथा इसी परिणाम से खीर तथा चने की सब्जी बनाना, 8 लड़कों को भोजन करवाना, जहाँ तक मिले देवर जेठ, भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, न मिले तो ब्राह्मण, रिश्तेदार या पड़ोस के लड़कों को बुलाकर भोजन करवाना। यथाशक्ति दक्षिणा देकर माता का व्रत नियमानुसार पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई नहीं खावे। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की पत्नी चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देखकर किसी से पूछने लगी कि यह मंदिर किसका है। तब किसी व्यक्ति ने कहा कि यह संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर वह माता के मंदिर में जाकर माता के चरणों में लुटने लगी। दीन होकर विनती करने लगी, माँ मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगजननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में आई हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को इसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुंचा। यह देखकर जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों में पैसा आया, इसमें क्या बढ़ाई है? जेठ उते ताने देने लगे कि काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आए, रुपया आए तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आकर मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। ये सुनकर वह खुशी से बावली होकर घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन आएगा कैसे? वह तो स्वप्न में भी इसे याद नहीं करता है। उसे याद दिलाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह साहूकार के पास जाकर स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे, सोता है या जागता है? वह बोला, माता सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में हूँ, कहो क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरा सब कुछ तो है माता। माँ, बाप, भाई बहन, पत्नी सब है, क्या कमी है? माता बोली, भोले पुत्र, तेरी पत्नी घोर कष्ट उठा रही है, माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तुम उसकी सूचना लो। वह बोला, हाँ माता, ये तो मुझे मालूम है, परंतु मैं जाऊं तो जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता है, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, तुम सुबह नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेकर घी का दीपक जलाकर दंडवत करके दुकान पर जाकर बैठना। देखते देखते तेरा लेन देन सब चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। सुबह बहुत जल्दी उठकर उसने लोगों से अपने सपने की बात कही तो वे सब उसकी बात अनसुनी कर उसका मजाक उड़ाने लगे कि कभी सपने भी सच होते हैं क्या? एक बूढ़ा व्यक्ति बोला, देख भाई, मेरी बात मान, इस प्रकार सच झूठ करने के बदले देवता ने स्वप्न में जैसा कहा है वैसा ही करने में तेरा क्या जाता है? वह बूढ़े की बात मानकर स्नान करके संतोषी माँ को दंडवत कर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जाकर बैठा। थोड़ी ही देर में वह क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाए लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे से भर सामानों के खरीदार नकद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का चमत्कार देखकर प्रसन्न होकर मन में माता का नाम लेकर घर ले जाने के लिए गहने कपड़े खरीदने लगा और वहाँ के काम से निपट कर घर के लिए रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते समय माँ के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो रोजाना उसके रुकने का स्थान था। दूर उड़ती धूल देखकर वह माता से पूछती है, हे माता, ये धूल कैसे उड़ रही है? माँ ने कहा, तेरा पति आ रहा है। अब तुम ऐसा करो कि लकड़ियों के 3 बोझ बनाकर एक नदी के किनारे रख देना।
दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख देना। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा। वह वहां रुकेगा, नाश्ता पानी बना हुआ खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तुम लकड़ियों का बोझ उठाकर घर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो और नारियल के खोपरे का पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? यह सुनकर सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाते हुए कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा पति ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुनकर उसका पति बाहर आता है और अंगूठी देखकर व्याकुल होकर माँ से पूछता है कि यह कौन है। माँ कहती है कि बेटा ये तेरी पत्नी है। आज 12 वर्ष हो गए हैं। तुम जब से गए हो तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है। काम काज घर का कुछ नहीं करती है। 4 समय आकर खाना खाकर चली जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांग रही हैं। वह लज्जित होकर बोला, ठीक है माँ, इसे देखा है और तुम्हें भी देखा है। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो तो मैं उसमें रहूं। अब क्या था, वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। पत्नी ने अपने पति से कहा कि मुझे माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी अपने बच्चों को सिखाती है, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के भोजन करने के लिए आए, खीर पेट भरकर खाई, परंतु माँ की बात याद आते ही कहने लगे कि हमें तो खटाई दो, खीर खाना हमें भाता नहीं, खीर को देखकर अरुचि होती है। उनकी चाची ने कहा कि खटाई किसी को भी नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के तुरंत उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, जो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय जाकर के इमली खाने लगे। यह देखकर बहू पर संतोषी माता ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, इसलिए राजा के दूत पकड़कर ले गए। अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। पत्नी से खोटे वचन सहन नहीं हुए। रोती बिलखती माता के मंदिर में गई और कहा, हे माता, तुमने यह क्या किया? हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री, तुमने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी कि माता, भूली तो नहीं हूँ, न कुछ अपराध किया है। मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल में पैसे दे दिए, मुझे क्षमा कर दो माँ। माँ बोली, ऐसी भी कोई भूल होती है? वह बोली, माँ मुझे माफ कर दो माँ, मैं फिर आपका उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता हुआ मिलेगा। वह घर को चली। राह में पति आता हुआ मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? तब पति बोला, इतना धन कमाया है, उसका कर राजा ने मांगा था, वहीं भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली कि मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने हाँ कहा। वह फिर जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने तो 1-2 बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के अपने चाची से खटाई मांगने लगे कि हमें खीर खाना नहीं भाता, जी घबराता है, कुछ खटाई खाने को देना। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, आप लोगों को आना है तो आओ। वह ब्राह्मणों के लड़कों को बुलाकर भोजन करवाने लगी और दक्षिणा की जगह 1-1 फल उन सबको दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें महीने में उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा कि ये रोज यहाँ आती है, क्यों ना आज मैं ही इसके घर चलूं। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। दहलीज पर पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई। लड़के भी उसे देख डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। छोटी बहू रोशनदान में से देख रही थी। प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी कि आज मेरी माताजी घर आई है। ये कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। वह गाली बोलकर कहने लगी कि इसे देखकर कैसी उतावली हुई है, जो दूध पी रहे बच्चे को भी पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहां देखो वहां लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू अपनी सास को बोली कि मैं जिसका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इतना कहकर जल्दी से सारे घर के दरवाजे खोल देती है। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती करके कहने लगे कि
हे माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको देना। जो ये कहानी सुने उसका भी मनोरथ पूर्ण करना। इस प्रकार संतोषी माता की कृपा से भक्त बहू की श्रद्धा और विश्वास का फल मिला और पूरा परिवार माता की भक्ति में लीन हो गया। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में संतोष, धैर्य और सच्ची भक्ति का कितना महत्व है। तो आइए सभी मिलकर एक बार फिर बोलें, संतोषी माता की जय। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। संतोषी माता की जय। धन्यवाद। राधे राधे।